गुस्ताख रसूल मअलूना शर्मिष्ठा पनोली पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक एहतजाजी मीटिंग का अहतमाम ज़करिया स्ट्रीट में किया गया। इस मीटिंग के हवाले से कहा गया कि अगर पुलिस शर्मिष्ठा को गिरफ़्तार नहीं करते हैं तो हम लोग जुमा के रोज़ लाल बाज़ार घेराव करेंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहानत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हमें सब सर जोड़ कर बैठना है और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना है। आइए इस मौके पर मुकर्रिर ने क्या कुछ कहा नहीं करते कि आज नबी के शान में एक प्रोग्राम रखा गया है इस इलाके में, मगर वो सब लोग आराम से चाय खानों में बैठने पसंद करेंगे, ना कि इस महफिल में आए। दोस्तों, निराले जवान के लिए जो लोग हमारी सरहद पर रक्षा कर रहे हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम लोग 30 सेकंड का खामोशी इख्तियार करेंगे। एक बार सब लोग खड़े होकर के शोहदा को, जो लोग देश के बॉर्डर पर अपनी जान की आहुति दी, उनके 30 सेकंड के लिए हम लोग खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शुक्रिया देश के मोहब्बत का भी पैगाम किया और सरहद पर फौज जो लड़ते हैं उनका खराज अकीदत भी रहा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले आक़ाए दो जहां महबूब खुदा की बारगाह अकीदत में एक बार दरूद। मैं इसलिए ये 2% वाले कह रही हूँ कि सारे हिंदू ऐसा नहीं कहते, सारे क्रिश्चियन ऐसा नहीं कहते, सिर्फ ये 2% वाले लोग हैं जो इस देश के वातावरण को खराब करना चाहते हैं। तो इस 2% वाले लोगों से क्या हम 22% वाले मुसलमान लड़ नहीं सकते? हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? आज उसके पड़ोसी ने उसके बाप के बारे में गलत कहा तो उसका सर फोड़ दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ आप मुसलमानों से, आप सब से मैं पूछना चाहती हूँ, हज कौसर में जिसके हाथ से हम लोगों को पानी नसीब होगा, आज उनके शान में गुस्ताखी हुई है। आपको नींद कैसे आ सकती है? आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप अपने दुकान कैसे खोल सकते हैं? शर्म नहीं आती? हम सबको शर्म आनी चाहिए। जब हश्र के मैदान पे सारे लोग नफ्सी नफ्सी करेंगे, हर पैगंबर, हर नबी, हर वलीउल्लाह अपने लिए अल्लाह से गुहार लगाएंगे, उस वक्त एक ही आवाज उठेगी, कहीं से आवाज आएगी, उम्मती 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 उम्मती। और वो कहने वाले उस वक्त भी हमारे सिफारिश के लिए जो खड़े रहेंगे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और आज उनके शान में जो गुस्ताखी हुई है वो सुनकर भी हम चुप नहीं रह सकते। बार बार हम मुसलमानों को जलील किया जाता है, कभी हमें देशद्रोही कहा जाता है, कभी हमें पाकिस्तानी कहा जाता है। हम बर्दाश्त करते हैं, हम झेलते हैं, उनकी हर तोहमत को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम इस देश के संविधान को मानते हैं, हम इस देश को रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात आज हमारी या आपकी नहीं है, आज बात है उसकी है, उस शख्सियत की है जिसका तारीफ अल्लाह भी करते हैं। तो आज उनके बात में जब उनके शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो हम और आप चुप नहीं रह सकते। याद रखिएगा, उस दिन हम लोगों को उनसे नजर मिलाना पड़ेगा और हम उसके लायक भी नहीं रहेंगे। हर कौम को जब भी वो अल्लाह का नाफरमानी किया, अल्लाह ने उसको सजा दिया। जब जो कौम ने अल्लाह का नाफरमानी किया
नतीजा है, और उसके बावजूद भी हम उस शख्सियत के बारे में बुराई कैसे सुन सकते हैं। इससे पहले भी आप जानते हैं नुपुर शर्मा ने भी, बीजेपी की एक एजेंट ने भी इस तरह की बात हुजूर के शान पे गुस्ताखी की थी। तब भी हम लोग, कुछ चंद लोगों ने ही आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद हम चुप हो गए। क्या आप जानते हैं नुपुर शर्मा को जेल में नहीं डाला गया, सिर्फ उसको पार्टी से कुछ दिन के लिए अलग कर दिया गया था। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये यूपी या बिहार नहीं है, ये तो दीदी का बंगाल है। दीदी मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करती है, तो इस दीदी की बंगाल में क्यों उस लड़की को अभी जेल में नहीं डाला गया? हमारा तो बस चले, अगर इस बात का, हम अपने देश का संविधान का रिस्पेक्ट ना करें तो हम उसे जान से मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए मुझे फांसी में क्यों ना चढ़ना पड़े। लेकिन आज भी मैं यहाँ की प्रशासन से, ममता दीदी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि उस लड़की को अभी तक से अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उसे जेल में क्यों नहीं भरा गया। कोई भी उठकर आता है, हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोलकर चला जाता है। जो लड़की सूफिया कुरैशी इस देश के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की, आज उसे आतंकवादियों के बहन का बात सुनना पड़ता है। बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी, मैं बंगाली मीडियम में पढ़ाई की हूँ, तो मेरी फ्रेंड लोग जो होती थी मुझसे पूछा करती थी, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो मुझसे पूछा करती थी, तुम किसे सपोर्ट करती हो, इंडिया को या पाकिस्तान को? उस वक्त ये बात समझ में नहीं आता था। इस देश का हर मुसलमान दिल से हिंदुस्तानी है, लेकिन हर बार हमें प्रूफ करना पड़ता है। हम अपने देश के लिए खून भी बहा दे, तब भी हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी है कि नहीं है। आज मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ, आज के बाद हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। हम इस देश के लिए खून बहा सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो ऐसे 2% वालों का खून बहा भी सकते हैं, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं, क्योंकि बहुत सारे मुकर्रिर यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी बात। इन लोगों को संविधान नहीं पता है, मुसलमानों को सिर्फ संविधान जानते हैं, उनको संविधान पे चलना जरूरी है। मुसलमान संविधान चलता है, मानता है, इसलिए कि इस्लाम उसको संविधान सिखाए। इस्लाम कह रहा है कि आप अगर अपने मुल्क में रह रहे हैं तो संविधान से चले, अपनी मुल्क की वफादारी करें। और मुल्क की वफादारी यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी इज्जत करे, सबके मजहब को इज्जत करे, सबको मजहब को इज्जत दे। रिस्पेक्ट ऑल, रिस्पेक्ट इज रेसिप्रोकल। आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगा। यहां से यही पैगाम आप लोग ले जाएं कि कोई भी गुस्ताखे रसूल हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ना पुलिस से डरे, ना एडमिनिस्ट्रेशन से डरे, डरना है तो अल्लाह और उसके रसूल के काम से डरे। आज हम लोग अल्लाह से डरना छोड़ दिए तो आज पुलिस से डरते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डरते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह से डरना सीखे, सबसे डरना छोड़ देंगे। कौन क्या कर लेगा? संविधान में रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नो वन, सब हमारे पब्लिक सर्वेंट है। आज नबी से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नबी से बढ़कर कोई नहीं। नबी के नाम पर जेल जाना पड़े तो जाया जाएगा, मगर नबी के गुस्ताख को छोड़ना नहीं है। हाँ, अब रहा कोई लीगल एस्पेक्ट, तो हमें मारना नहीं है, गाली बकना उसको नहीं है, हमें उसके घर को जलाना नहीं है, हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे पुलिस, हमारे महकमा के कानून को अपने हाथ में लिया जाए। हमारे पास कलम है, सबसे बड़ी हमारे पास आवाज है। कलम है तो आप थाना में जाएं, आप FIR लिखें, उसके लिए मजबूती से प्रोटेस्ट करें। और आवाज है तो ऐसा स्टेज सजाएं जैसा हमारे ज़ैद अनवर साहब ने सजाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यहाँ पर वक्त की कमी है, इशा की नमाज है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुअज्जिन बुलाता है, आवाज देता है।
तो यही आवाज हम लोगों को लेकर सीने में कब्र तक जाना है। और अगर नबी का इश्क है, नबी की मोहब्बत है, तो नबी की सुन्नत को जगाएं, नबी की सुन्नत को जगाएं, नबी की बात माने। नबी का नाम आते ही चूम लिया जाता है और नबी की सुन्नत सुनकर घूम लिया जाता है। नहीं मेरे दोस्तों, नबी से इश्क करना है तो नमाजी बन जाओ, नबी से इश्क करना है तो एक सुन्नत को जिंदा रखो। इंशाअल्लाह कोई सामने नहीं आएगा, कोई गुस्सा के रसूल का हिम्मत नहीं होगा। हम लोग ईमान वाले बन जाएं, हम लोग ईमानदार बन जाएं, मुसलमान बन जाए, मुसल्लम ईमान बन जाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उनका नबियों को, औलिया को मानता था। इधर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, वो भी समस्त पीर पैगंबर को मानता था। मेरा गुरु राम ठाकुर केवलनाथ वो भी बोला है, तुम हिंदू देव देवी को मानो, साथ साथ तुम पीर पैगंबर को मानो, तुम औलिया को मानो। ये धरती बंगाल का धरती है और ये धरती बंगाल का धरती में जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा तोड़ने का कोशिश करेगा, उसका खिलाफ पूरा बंगाल का सब आदमी है, ये मेरा विश्वास है। और हम लोग भी देखा इस्लाम आने का बाद, जब मुस्तफा रसूल पाक मक्का से मदीना गया था, मदीना जाने के बाद एक सनद हुआ, मदीना सनद। मदीना सनद में लिखा हुआ था सबका धर्म का, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी है, कोई क्रिश्चियन है, सबका जान मान सुरक्षित रहेगा मदीना सनद में। इसलिए मैं बोलता हूँ, दुनिया में जितना मुसलमान शासक आया, मुसलमान राजा आया, मुस्तफा रसूल पाक उससे सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है रसूल पाक। इसलिए रसूल पाक का शान में गुस्ताखी किया, वो मैं सुना, इसलिए आपको पास आया। आप सब मिलके ये बंगाल को बचाइए, हिंदू मुसलमान भाईचारा बना रहे, ये पूरा हमारा देश में, भारत में और हमारा वेस्ट बंगाल में। सबको मेरा तरफ सल्लम। मौलाए करीम, आज का जो ये रूह परवर कारी अहमर फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम मुनअक़िद हुआ, सरपरस्त न्यूज़ लाइव की जानिब से और हमारे जितने भाइयों ने इसमें शिरकत की सआदतें हासिल की है, मौलाए करीम के इस एहतजाजी नज़रिए को कबूल फरमा। मौलाए करीम हम तमाम लोगों को अज़मत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी पासबान बना। मौलाए करीम मुल्क के वतन अज़ीज़ के जो भी गद्दार हैं, मौलाए करीम उसे रोज़ बरोज़ कमज़ोरी की तरफ ढल दे। मौलाए करीम मुल्क वफादार तक़वियत अता फरमा। मौलाए करीम हमारे मुल्क से नफ़रत अंगेज़ी के माहौल का ख़ात्मा फरमा दे, जालिम हुकूमत का ख़ात्मा फरमा दे। मौलाए करीम जो थाने हैं, हमारे जो ऑफिस हैं, मौलाए करीम उन ऑफिसों को ईमानदार लोगों से भर दे।